Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि फरवरी 2025 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। ओके, सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये फेब्रुअरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है, 2 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप मेहनत पर यकीन करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपने ड्रीम्स को अपने दिमाग में रखकर अकॉर्डिंगली आप फैसले बनाने वाले। लेकिन इस मंथ में फैसले जो बनाने हैं आपको, उसमें कंफ्यूजन की एनर्जीज जनरली ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, आप फिकल माइंडेड रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने को मिलेंगी तो कंफ्यूजन तो होगी ना कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। इसलिए अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ देकर स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बस अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लीजिएगा। अपने घर परिवार की एनर्जीज और अपनी प्रोफेशनल एनर्जीज के बीच में आपको एक संतुलन बिठाने की ज़रूरत है। जो भी करें मज़े से कीजिएगा, टेंशन लेकर कोई काम नहीं करना है। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। इस मंथ में आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने में कामयाब होंगे। आपके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे, आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर आपको कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ता है तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि आपके प्लान में कुछ कमी है, उस प्लान को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। वो ईश्वर की गाइडेंस समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपको कुछ गलत करने से रोक रहे हैं। तो आप अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को रीशेप करके दोबारा से काम कर सकते हैं। आपके लिए बेटर चीज़ें ही होंगी। आप अगर अपनी नीड्स को खुद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ईश्वर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। कई बार ऐसा होता है पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिन्हें हम लेट गो करके आगे बढ़ जाते हैं, हम कह देते हैं कि इट्स ओके, लेकिन वो चीजें ओके नहीं होती हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब उन चीजों को हील करने का मौका मिलता है। सर्कमस्टांसेस वैसे बनते हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहां पर आपकी जो पास्ट की टफ एनर्जीज रही हैं वो हील होंगी। ठीक है, आप अंदर से काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। हो सकता है पास्ट में जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया वो पर्सन आके आपसे माफी मांगे, उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा। मुझे पता है किसी को माफ करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप उस पर्सन को माफ कर देंगे तो आप उसकी एनर्जी से टैप आउट कर जाएंगे और जीवन को जीने में आपको आसानी होगी। ठीक है, आप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। तो अपनी जो चीजें आप लेट गो करना चाहते हैं वो इस महीने में आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में जिससे आप प्यार करते हैं उस पर आपको गिव अप नहीं करना है। आप इक्वल गिव एंड टेक के रिलेशनशिप पर विश्वास करेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आपको आउटपुट भी मिलेंगे। आपको इमोशनली बहुत अच्छा फील होगा, लोग आपके लिए कुछ करने वाले हैं।
ठीक है, आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन इस बार फॉर अ चेंज आपके लिए लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। मैरिज की एनर्जी में चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप की एनर्जीज में चेंजेस आएंगे। वो किस तरह के चेंजेस होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। बहुत पुराना आपका कोई सपना इस महीने में पूरा हो सकता है। ठीक है, बहुत टाइम से आप कोई चीज प्लान कर रहे थे, वो प्लानिंग को आप इस मंथ में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आपका कोई बचपन का फ्रेंड आपसे कनेक्ट कर सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी बातचीत बहुत लंबे टाइम से बंद थी, अचानक से वो बातचीत स्टार्ट हो जाएगी और आपको ना बहुत कंफर्टेबल फील होगा। पुरानी यादें ताज़ा होंगी और आपको अच्छा लगेगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ आपके लिए कंफर्ट स्पेस होगी। यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में ना वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं, लेकिन जो होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। तो ईश्वर को हर एक चीज़ के लिए कोसना नहीं है, बल्कि जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसके लिए डिवाइन को थैंक यू कहना है। ठीक है, जो होगा उसमें अगर आप अपना पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स नजर आएंगे कि ईश्वर आपको क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाएंगे तो उतनी ग्रोथ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, परसेप्शन चेंज होगा। बेसिकली आपको जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस बहुत बड़े नजर आ रहे थे वो अचानक से आपको फील होगा कि ये चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, आप स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं, लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत सक्सेसफुली काम करेंगे। आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रहिएगा, आपको अपना फोकस इधर उधर नहीं करना है, खुद को आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हैं। आपकी लाइफ में ड्रामेटिक सिचुएशन में आपको एंटर ही नहीं करना है। आपके एमिशंस बहुत हाई होंगे, जितने भी डिसीजंस आप अपने दिमाग से बनाएंगे वो डिसीजंस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे। ओके, यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगी और ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके पीछे पीछे आप बहुत लंबे टाइम से भाग रहे थे। उस अपॉर्चुनिटी को आप इस मंथ में ग्रैब कीजिएगा। जब वो अपॉर्चुनिटी सामने आए तो आपको ज़्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में नहीं एंटर करना है। आप अपने क्विक डिसीजंस बना सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस मंथ में आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के प्रति आपका जो भी पैशन है उसे अपने अंदर भरते हुए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक रहने वाला है, लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। आपके अंदर ना टेंडेंसी होगी कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। देखिए, जब आप एक काम स्टार्ट करते हैं तो उस काम को पहले ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो मेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब भी कहीं पर अटका हुआ फील करें अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना आपको एडवाइस देने वाले लोग बहुत होंगे। आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरीके की एडवाइस मिलेगी। आपको कौन सी फॉलो करनी है ये आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, आप फोकस कीजिएगा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर और प्रैक्टिकल होकर अगर फैसले बनाएंगे तो वही आपके लिए अच्छे होंगे। अगर इमोशनल होकर कोई फैसला बना लेंगे तो बाद में पछतावा होगा। ठीक है, तो आपको कौन सी एडवाइस को फॉलो करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस मंथ में आप बहुत सोच समझ कर अपने रिश्तों में एनर्जीज इम्बाइब करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे, नर्चरिंग रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी हाई रहेगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। एक्वेरियस पीपल, इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है, फेब्रुअरी का मंथ है। तो जानते हैं कि इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द स्टार का कार्ड है। 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। स्टार्टिंग में आपको आपके पार्टनर की एनर्जी से ये फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा अभी भी ईगो में है।
ठीक है? आपको ये फ़ील होगा कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आने वाली है कि कब तक आप अपने पार्टनर के लिए अपनी ज़िंदगी को अटका कर बैठे रहेंगे। आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या किया? अचानक से डायरेक्शन चेंज करके आपसे दूर हो गए। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें सोच ही रहे होंगे, तब आपको कोई पर्सन मिलेगा जिसका थॉट प्रोसेस ना आपके जैसा होगा। जो पर्सन आपको गाइडेंस देगा आपके इस रिश्ते के रिगार्ड में, ठीक है? उस पर्सन की गाइडेंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो पर्सन आपको ये ज़रूर बताएगा कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हुए, ठीक है? और जो बातें जिस तरीके से वो पर्सन आपके सामने रखेगा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएँगे। जहाँ पर आप अपने पार्टनर से अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सोच रहे होंगे, वहीं पर आप ये सोचेंगे कि चीज़ों को लेट गो करके एक बार इस रिश्ते को ना मौका देना चाहिए। और वो शब्दों की टर्म्स में नहीं देना चाहिए, एनर्जीज़ की टर्म्स में देना चाहिए, ठीक है? और आप अपने इस रिश्ते पर मेहनत करने वाले हैं। आपको ये पर्सन ये गाइडेंस देने वाले हैं कि घर का कोई तीसरा व्यक्ति है, जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उस व्यक्ति की एनर्जीज़ को किस तरह से टैकल करना है, वो भी आपको इस पर्सन से ही पता लगेगा, ठीक है? अगर आप ये सोचें कि इस पर्सन की सिर्फ गाइडेंस सुनने भर से आपको एनर्जी में चेंजेस दिखने लग जाएँगे, तो ऐसा नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। अगर आप इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन को गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ जो भी आपकी डिज़ायर्स जुड़ी हुई हैं, वो धीरे-धीरे फुलफ़िल होनी शुरू हो जाएँगी। आपके पार्टनर आप तक वापस आएँगे। अब आप ये कहेंगे, मैम वो कैसे वापस आएँगे? वो कैसे आएँगे वो ईश्वर देखेंगे, आपको अपना कर्मा करना है, ठीक है? अपने कर्म पर फ़ोकस कीजिएगा। आप तो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे स्टार्टिंग में कि अब आप इस रिश्ते का कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, अपने रिश्ते को गिव अप नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरह से एक्शन लेना, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा, उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, इस मंथ में आपको ये फ़ील होगा कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और जो आपके पार्टनर ये करियर का बहाना लगा रहे हैं, वो शायद किसी के इम्पैक्ट की वजह से लगा रहे हैं। उन्हें कोई आपके खिलाफ भड़का रहा है, आपको ये फ़ील होगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन में भी ये बात ना आप ही के घर से कोई पर्सन डालने वाला है। तो उस पर्सन की बात को मत सुनिएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं ना कि उनको टाइम चाहिए अपने करियर के लिए, तो उनका सपोर्ट सिस्टम बनिएगा। आपके पार्टनर आपको कोई ईगो नहीं दिखाने वाले हैं, ठीक है? आपको अपने पार्टनर के साथ किसी भी चीज़ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप अगर उनका साथ देंगे, तो ये जो 14 फरवरी के आसपास का टाइम होगा, वो आप दोनों का बहुत अच्छा जाएगा। आपके पार्टनर आपके लिए टाइम निकालेंगे। अगर यहीं पर स्टार्टिंग से ही आपने अपने पार्टनर के ऊपर शक करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर कुछ चीज़ें अप्लाई करनी शुरू कर दी कि उनको आपके लिए टाइम निकालना ही होगा, इस तरह से कुछ बंधन लगाने शुरू कर दिए, तो आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। वो आपके साथ उस तरह का टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आपको अपने मेंटल लेवल को अपने पार्टनर के मेंटल लेवल से खुद मैच करना होगा। एक्चुअली आपको ना कोई इंसान इंस्टिगेट करने वाला है आपके पार्टनर के अगेंस्ट। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम बच्चे थोड़ी ना हैं कि कोई हमें भड़का देगा। देखिए, कई बार ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं कि किसी और का पर्सपेक्टिव हम पर हावी हो जाता है और वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। अगर आप उस पर्सन की बात को नहीं सुनेंगे, उसे लेट गो कर देंगे, तो आपके पार्टनर के साथ जो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर फॉर्म हो रही हैं, वो बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज़ है, ठीक है? ओपिनियन पॉइंट डिफरेंट होगा, लेकिन ड्रामा क्रिएट क्यों करना है? ठीक है? आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते के बारे में सोचकर ही अपने करियर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका साथ दीजिए। इस रिश्ते को आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, किसी और के दिमाग से आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी इमोशनल नीड्स हैं, वो आपके पार्टनर धीरे-धीरे पूरी ज़रूर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस मंथ में आपके घरवाले आपके लिए रिश्ता ढूँढने की पूरी कोशिश करेंगे। उनको कई रिश्ते मिलेंगे, लेकिन आपको ना सामने वाले इंसान से बातचीत करने के लिए एक टाइम निकालना होगा।
ऐसा मत कीजिएगा कि मेरी फैमिली ने जो फाइनलाइज किया मैं उस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, नहीं। जब तक सामने वाले पर्सन को आप समझ नहीं लेते, उसे जान नहीं लेते, उस पर्सन के साथ रिश्ता मत फिक्स कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको दिखाए कुछ और वो पर्सन हो कुछ। अगर आप उस पर्सन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो पर्सन का नेचर किस तरह का है। क्योंकि आपको जो रिश्ते आने वाले हैं, 2-3 तरह के रिश्ते आएंगे। एक तो ऐसा कोई रिश्ता होगा जहां पर पर्सन ये शो करेगा कि उसमें बहुत धैर्य है, लेकिन उस पर्सन की ईगो बहुत हाई होगी। ठीक है। दूसरा रिश्ता कुछ इस तरह का आ सकता है कि वो पर्सन ये शो करे कि उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बट वो पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होगा। ठीक है। तो ये बातचीत करके ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन कैसा है। जल्दबाजी में रिश्ता फिक्स नहीं करना है। और इस मंथ में कोई लव अफेयर आपका स्टार्ट नहीं होने वाला है। अगर आप बातचीत करके सॉर्ट आउट करके रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, मतलब किस शादी के लिए रिश्ते को सिलेक्ट करेंगे, पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी इमोशनल नीड्स भी फुलफिल होंगी। ठीक है। और ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। और जो ये फायर साइन पर्सनालिटीज होती हैं, इनके अंदर वैसे ही ईगो, गुस्सा ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सामने वाला इंसान है किस तरह का। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। वाओ। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। देन इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने की करियर की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपने जिस चीज पर पास्ट में मेहनत की है उसका फल आपको इस मंथ में मिलेगा, और उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। इस महीने में आपका ओहदा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। या गवर्नमेंट रिलेटेड आपका कोई टेंडर है या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है आपका, वो पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने करियर में। आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोर ओवर, आपका जो भी सपना है ना आपके करियर के रिगार्ड में, उसके लिए आप पहला स्टेप उठाने वाले हैं इस महीने में। ठीक है। आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ मेहनत करने वाले हैं और उसका बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। बस एक चीज है कि आप ना बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के लिए सेव करेंगे, और बहुत ही एक्सट्रीमिटीज में एक्ट करने वाले हैं। या तो आप बहुत ज्यादा सेव करेंगे या बिल्कुल सेव नहीं करेंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पेंड कर लेंगे या बिल्कुल स्पेंड नहीं करेंगे। मतलब वही चीज है जो मैं बोल रही हूँ, सेविंग का उल्टा हो गया वो। तो ये एक्सट्रीमिटी में आपको एक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप ग्रे जोन में एक्ट कीजिएगा। थोड़ा सा सेव कर लिया, थोड़ा सा स्पेंड कर लिया, उससे ही फायदा होगा आपको। और सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में कोई हर्ज नहीं है, बट ये एनर्जीज सेल्फिश एनर्जीज नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने फायदे के लिए दूसरे को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का भी कार्ड है। आपकी डायरेक्शन आपके करियर के अंदर चेंज होगी, आप एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके करियर के रिगार्ड में वो आपको बहुत छोटी नजर आएंगी। आपको ये फील होगा कि आप ना अपने आप को बहुत टाइम से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी, आपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बड़ा बनाया हुआ था। अगर कोई सपना आपका बहुत पहले से है कि आप जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इस महीने में होगी। इस मंथ में आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है जो आपको आपके करियर के रिगार्ड में गाइडेंस देगा, जिसकी वजह से आपका करियर ब्लूम करेगा। ठीक है। तो अपने किसी पुराने फ्रेंड की गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है।
देखिए, आपकी हेल्थ के रिगार्ड में जो भी नेगेटिव माइंडसेट है ना आपका, कि हम ठीक ही नहीं हो सकते हैं या हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिएगा। आपके माइंडसेट से आपकी हेल्थ ऑपरेट होने वाली है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट होगा, उतनी हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। इस मंथ में आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। किसी मंथ में मैं आपको कहती हूँ ना, आप योगा कीजिएगा, जिम जाइएगा। इस मंथ में आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है और ऐसे लोगों से बातचीत करना ज़्यादा प्रेफ़र कीजिएगा जिनका मेंटल लेवल आपके जैसा है, जिनसे बात करके आपको संतुष्टि मिलती है। ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंट भी फ़ील होगा और आप हैप्पी भी रहेंगे। इस मंथ में आप अपनी हेल्थ का ख़ास ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा और रखेंगे भी बेसिकली, क्योंकि ये ना आपका नज़रिया आपकी हेल्थ को लेकर बदलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी जो पुरानी प्रैक्टिसेज़ हैं अपनी हेल्थ के रिगार्ड में, वो चेंज होंगी और हेल्दी तरीके से आप अपना ध्यान रखने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है, तभी मैं अपने जीवन में जो भी सुख है उनको अनुभव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। आपका मेंटल स्टेट कुछ इस तरह का रहेगा अपनी हेल्थ के रिगार्ड में। कोई मेजर इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है? थोड़ा-सा ना सॉल्ट का इंटेक मेंटेन कीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की, तो इन्वेस्टमेंट आप जहां पर भी करना चाहते हैं वहां पर किसी की राय लेकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जिसकी राय लेनी है, या तो वो आपके घर का पर्सन होना चाहिए या ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका आउटलुक आपके जैसा हो। ठीक है, कोई रैंडम पर्सन आपको कुछ भी बोल दे या आपका कोई ऐसे ही फ्रेंड आपको किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट कर दे कि यहाँ पैसा लगा दीजिए, वहाँ पैसा लगा दीजिए, वो नहीं करना है। ठीक है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा वोकलाइज नहीं करेंगे, नहीं तो कोई इंसान इस चीज़ में अड़चन डाल देगा। कोई इंसान आपके पैसे को डुबाने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स लगा देगा, वो चीज़ मत कीजिएगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो इस मंथ में आप कर्जा चुका पाएंगे, ऐसे सोर्सेज बनेंगे। और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, इस मंथ में आप लोन ले सकते हैं। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में आसानी होती है, तो ये मंथ लोन लेने के लिए भी अच्छा है। ठीक है, आप जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सलाह से कीजिएगा, थोड़ी सी रिसर्च करके कीजिएगा, आपके लिए ही फ़ायदेमंद ये बात साबित होगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं बात करूँ घर लेने की, तो इस मंथ में आप अपना घर तो बना सकते हैं, लेकिन आप अगर ये कहें कि आप लैंड लेकर रख लेंगे और बाद में घर बनाएंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, बना बनाया घर ले लीजिए, फ्लैट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉमर्शियल लैंड नहीं खरीदना है, आपको कोई शॉप नहीं खरीदनी है, आपको कोई गैराज नहीं खरीदना है, बस इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सेवन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फाइव ऑफ विंटर का कार्ड है। एट ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आपको ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपके कोई फ्रेंड्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके खोने के इस मंथ में पूरे चांसेस हैं। तो अपने बुक्स,
अपने जो नोट्स बना रखे हैं आपने उन्हें संभाल कर रखिएगा, और आपके फ्रेंड्स में से ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उसे चुरा लेगा। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके घर से कोई फादर फिगर आपकी पढ़ाई में आपको गाइडेंस देंगे, उनकी गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा। अपने आप को डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज की और नहीं धकेलना है। ये नहीं सोचना है कि ये एग्जाम तो मेरा क्रैक ही नहीं हो सकता, इतनी बार कोशिश कर ली है अभी तक क्रैक नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। ये नेगेटिविटी को रिलीज करना है। मेहनत से, डिटर्मिनेशन, विल पावर के साथ बैलेंस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो इस मंथ में क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को खुद नेगेटिव जोन की ओर नहीं धकेलना है। फ्रेंड्स से बचना है, हम उम्र लोगों से बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फादर फिगर की बात ज़रूर सुननी है। आपका फिर चाहे कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वो भी क्रैक होगा। अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहा है जिसमें डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो भी क्रैक होने के चांसेस है। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के क्रैक होने के भी पूरे चांसेस हैं। तो पढ़ाई करके एग्जाम देना है, भगवान भरोसे एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको तभी सपोर्ट करेंगी जब आप खुद मेहनत करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं, इस मंथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर मरकरी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज श्री राधा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है, श्री गणेश जी का कार्ड है। इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देन इज होप का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करना है। ओम की चैंटिंग रोज करनी है। अगर कोई इंसान आपसे कुछ भी कहता है और आपको बुरा लगा है तो उस पर्सन को वो बात कह देनी है। कोई भी चीज अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं रखनी है। प्यार से कहिएगा, सामने वाला इंसान जरूर सुनेगा। अपने कम्युनिकेशन को क्लियर और ओपन रखिएगा। ठीक है, और वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान करेंगे। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। यहाँ पर श्री राधा जी का कार्ड है। देखिए, आपने ना अपनी लाइफ की स्ट्रगल में अपना इमोशनल पार्ट खो दिया है, उस पार्ट को रीडिस्कवर करना है। आपके अंदर भी इमोशंस हैं लेकिन उन्हें आप सप्रेस कर चुके हैं, उन्हें रीडिस्कवर करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सोल के साथ इस तरह से कनेक्शन बनाइएगा जिस तरह का कनेक्शन श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। ओके, यहाँ पर श्री गणेश जी का कार्ड है। आपको श्री गणेश जी से हेल्प मिलेगी। आपकी लाइफ के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लेंगे। लेकिन आपको गणेश जी के मूल मंत्रों की चैंटिंग करनी है और रोज करनी है फरवरी के महीने में। ठीक है, क्या मंत्र होते हैं? ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः की चैंटिंग आप करेंगे। और वेडनेसडे के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग या फिर हरे धनिया का भोग जरूर लगाइएगा। आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपने आप को किसी भी लेवल पर डीमोटिवेट नहीं करना है। आपको भी ईश्वर ने स्ट्रेंथ दी है, आपके अंदर भी बहुत ताकत है, उस ताकत को रिकॉग्नाइज करना है। अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाना, हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन करनी है। यहाँ पर होप का कार्ड है। अपने लिए किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है, अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानना, अपनी लाइफ को लेकर होपफुल रहना है। और थर्सडे के दिन पर पीले रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका जरूर लगाइए। गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं और पीले रंग के वस्त्र भी जरूर धारण कीजिए। और थर्सडे के दिन पर आपको केले का सेवन नहीं करना है क्योंकि केले की पूजा की जाती है थर्सडे के दिन पर। ओके, ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। आपको मदर अर्थ के साथ अपने कनेक्शन को डेवलप करना है ताकि आप ग्राउंडेड रहें और आपकी टेंशन्स इस तरह से ही रिलीज होंगी। क्या करेंगे इसके लिए? आप एनिमल्स को फीड कीजिए या अगर घर में पौधे लगे हैं तो उन्हें पानी डालिए। ठीक है,
पौधों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। जहाँ पर भी पौधे लगे हैं वहाँ पर थोड़े टाइम बैठिए आप, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, ठीक है? उससे आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल बनेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी, मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर ग्राउंडिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज वाइज लीडर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी ईगो को डाउन रखिएगा, अपने आप को डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिएगा, अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बनाइए। आप दूसरों को भी एडवाइसेस दे पाएंगे, लेकिन पहले आपको अपनी लाइफ में खुद में एक लीडरशिप रोल अदा करना है। आपको ईश्वर ने इतना एक्सपीरियंस दे दिया है कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए अब तैयार हैं। आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर लिए हैं, ये छोटी मोटी चुनौतियां आप वैसे ही पार कर लेंगे। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा एक बैलेंस इस्टेब्लिश होगा और आपको जीवन जीने में मज़ा आने लगेगा। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। और डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन से सवाल करने अब आप बंद कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज के अंदर आइए, आपको बहुत सारी खुशियां आप मिलने वाली हैं। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।